गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पास अंकित। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम जो लेक्चर नंबर 2 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में जो हम जगह कर चुके हैं, लेक्चर 1 कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। साथ ही इसमें देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट जिन्हें कहा जाता है, ये भी डेफिनेशन जो हम आपने देख चुके हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास लास्ट सेल में जो है D1 से लेकर के D9 तक का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। जिसने अगर वीडियो देखनी है तो वो जो है यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। क्लास 12 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वहीं पर जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो कहलाता है। जबकि और D10 वाले जो हैं, D10 जिनका फुलफिल्ड होगा या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जिनमें एग्जांपल कौन सा था, हमारा जिंक था, कैडमियम था और मरकरी था भाई। ठीक है, ये जो हमारे एलिमेंट रहेंगे जिसके अंदर ये वाली जो सीरीज होती है 3D सीरीज होती है, उसके बाद ये हमारी 4D सीरीज होती है, फिर ये 5D सीरीज होती है और 6D सीरीज होती है भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, फिर भी हम इनको इनके साथ स्टडी करते हैं भाई। इन्हीं के साथ अलग नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही जिनको स्टडी करना होता है। और ये क्या रहेगा, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d। 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, वो फिल होते हैं। और ns के अंदर 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। वैसे तो मोस्टली क्या रहेंगे, ns2 रहेगा। ठीक है, ज्यादातर के अंदर जो रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ns सेल के अंदर जो। ठीक है, लास्ट सेल में हमेशा जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई। लेकिन कहीं पर एक्सेप्शन रहेंगे, जहाँ पर जैसे कॉपर के केस में यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, इसके अंदर जो है केस में रहेगा भाई कॉन्फ़िगरेशन जो हम लास्ट में डिस्कस किए। में रहेगा पर ये पहले डी दिखाई देंगे, टू जो आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर जो है 48 और 5s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाता है जो 4d10 दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर ठीक है इधर आ जाते हैं, जिससे कि मोस्ट स्टेबिलिटी यहाँ पर जो आ जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख चुके हैं भाई। आज की क्लास में मुझे क्या करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। तो आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज को शुरुआत करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए सारे के सारे क्या है, डी ब्लॉक है ना, सारे के सारे वो क्या है, मेटल है। ठीक है, डी ब्लॉक के जो मेटल है तो इनकी पास करेगी मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी। तो जनरली ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जनरली ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज वो शो करते हैं क्या, मेटालिक करेक्टर जो शो करते हुए। ठीक है, मेटल की वाली जो प्रॉपर्टी रहती है वो वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। शाइनी रहेगी, ठीक है, लस्टरस रहते हैं जिसे हम बोलते हैं, ठीक, लस्टरस नेचर है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी चीजें होने वाली है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, वो काफी मजबूत होते हैं भाई। ठीक है, इसके जो मेटल होते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमने देखे हैं, फिर जैसे एक कॉपर है, सिल्वर है, हमारा जो है ठीक है ना, बहुत ही मजे है। ठीक है ना, आयरन रहेगा, आयरन ये हमारा ठीक है, आयरन है। ठीक है, Fe जो है भी ठीक है ना, ये रहता है। प्रदीप से फोटो इमेज क्रॉप करके जो ली गई है, ठीक है, वहां से आ रही थी। ठीक है ना, तो हाई टेंसर रहेगी। और उसके बाद जो रहता है टेंसर स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मजबूत होते हैं इसके जो एलिमेंट बने होते हैं, है ना। टंगस्टन देखो कितना मजबूत होता है। ठीक है, ये रहेगा भाई। मैग्नीज है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम की देखिए भाई रोड्स जो होती है ठीक है, बहुत ही मजबूत होती है। तो यहाँ पर जो है हाई टेंसर उनकी स्ट्रेंथ रहती है। जितने भी मेटल होते हैं ना, सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही आते हैं। फिर साथ ही जो रहेंगे ठीक है, क्या होता है, डक्टाइल भी होते हैं। कैसे होते हैं ये डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या, एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू वायर। कि इन मेटल से हम क्या बना सकते हैं, पतले पतली वायर बना सकते हैं। कॉपर की वायर होती है, आयरन की वायर होती है, होती की नहीं होती विजय की, हमने पढ़ी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मेलेबल होता है हमारा कौन सा है, गोल्ड है भाई। ठीक है, गोल्ड सबसे डक्टाइल है। ठीक है, गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट है भाई। ठीक है, देखिए डक्टाइल आप भूल जाते होंगे बार बार, तार बनाए जाते हैं या फिर सीट्स बनाए। देखिए टी, इसके अंदर टी, डक्टाइल। ठीक है, टी से जो आ रहा है यहाँ पर तार जो आ रहा है, ठीक है, आपने ऐसे याद रख रखा है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एबिलिटी टू ड्रॉ इनटू थिन वायर्स, ठीक है, पतले पतले से बनाई जा सकती है। हमने 10 क्लास में पढ़ा है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लेंथ का जो है वायर जो बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर जो बनाया जा सकता है।
है, ठीक है, तो इतनी पतली चाल यहाँ पे जो बनाई जा सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी मेलेबिलिटी होगी भाई। अब मेलेबिलिटी में क्या होगा भाई, मेलेबिलिटी रहते थिन शीट्स जाती है, एबिलिटी टू ड्रॉ इनटू थिन शीट्स, पीट पीट कर जो पतली पतली चादर जो यहाँ पर जो बनाई जा सकती है। तो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, मेटल है तो प्रॉपर्टी सारी की सारी होने वाली यहाँ पर जिनके पास है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो रहेगा और क्या, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर होते हैं ना मेटल, तो ये भी जो थर्मल गुड कंडक्टर रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और थर्मली जो हीट के भी जो रहेंगे, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is shown by is shown by them, ठीक है, इनके द्वारा जो शो की जाती है, ठीक है ना, ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, थर्मल कंडक्टर गुड कंडक्टर है, ठीक है। मेटालिक क्लस्टर भी तो होती है ना, बीच की बहुत ही ज्यादा चमक रहती है यहाँ पर जो है के पास जो है ना, ऑल हैव मेटालिक क्लस्टर होगा तो स्टोटो इन प्योर स्टील, ठीक है, ज्यादातर सिल्वर ग्रे कलर के ही होते हैं, ठीक है, जितने भी रहेंगे सिल्वर ग्रे कलर के ही, ठीक है, एलिमेंट होते हैं। हार्ड होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, टेंसल स्ट्रेंथ के अंदर ही हमने देखा है यहाँ पर जो। अब देखो जैसे कि हमारा जिंक कैडमियम मरकरी है, ठीक है, इनको छोड़ करके सभी का जो मेटल को छोड़ करके जो जिंक कैडमियम और मरकरी है और मैग्नीज है, इनको छोड़ करके सभी का जो लैटिस होता है, आपने चैप्टर फर्स्ट में सॉलिड स्टेट में नहीं पढ़ा है, लैटिस होता है सीसीपी एचसीपी, ठीक है, बीसीसी, ये वाले जो है, तो सभी जो है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स है जो कि नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से यहाँ पर बताए थे आपको, एक्सेप्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ये जरूरी रहेगा, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम, वोलेटाइल है नहीं, ठीक है, तीनों के तीनों जिंक कैडमियम और मरकरी, ठीक है, उसके साथ क्या रहेगा, मैग्नीज, all have all have metallic lattice structure, सभी का जो है मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर रहता है, और ठीक मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, जो इनका सभी का जो है मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर रहेगा। तो सभी के सभी जो एलिमेंट्स है, या तो HCP CCP के अंदर जो हो, ठीक है, ये मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर है, HCP BCC CCP, ठीक है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो ये वाले सारे के सारे जो है एग्जिस्ट करते हैं, स्कैंडियम है, स्कैंडियम HCP में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, हमें याद नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ ये याद रख लो यहाँ पर जो है, ठीक है, जो ये शो नहीं करते, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन से जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। मेटालिक लैटिस आपको पता है कौन कौन से, सभी के होंगे, सिर्फ इनको थोड़ा सा जिंक कैडमियम मरकरी ये रहते हैं, और मैग्नीज को भी, ठीक है, मैग्नीज भी इनके अंदर इंक्लूड है। अब जो को नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियाई है भाई, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई कैसी होती है भाई, ठीक है, 3D सीरीज की, वो हमने यहाँ पर देखा, इसको पहले देख लेते हैं, एटॉमिक साइज जो है क्या रहेगा, कैसे वेरी करता है, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियाई। तो 3D सीरीज फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज। अब देखो जैसे कि ये एनसीईआरटी से एक पिक्चर ली गई, ठीक है, एनसीईआरटी से ही, ठीक है, वहीं से ही ली गई इसको। ट्रेंड्स यहाँ पर बता रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, सिर्फ पहले डायग्राम से देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या जो इसके अंदर बताया गया है, ठीक है ना, ये जो ग्राफ बना रखा है यहाँ पर, देखिए रेडिएशन नैनोमीटर के अंदर 12 13, ठीक है, 12 13 14 ये नैनोमीटर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या रहेगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ठीक है, ये जो हमारे 3D सीरीज है, ठीक है, ये जो 3D सीरीज रहेगी, फिर इसके बाद ये 4D सीरीज है, और 5D सीरीज में यहाँ पर जो बताया गया है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब 3D सीरीज जो है वो जो ग्रीन कलर से, ठीक है, कौन सा ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन, ठीक है, लाइन वाली, ठीक है, उसके बाद ठीक है, फिर ये थोड़े से ब्लू सा कलर हो गया यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, ब्लू कलर जो है वो आपकी 4D सीरीज वाली है, ठीक है, ब्लू कलर से जो आपकी 4D सीरीज दिखाई गई है, जो कि आपकी, ठीक है, स्क्वायर से दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रेड कलर से जो दिखाई गई है, रेड कलर से जो है वो है आपकी 5D सीरीज, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं, देखिए भाई, यहाँ पर देखिए आप देखेंगे जो 3D सीरीज है, पहले 3D सीरीज देखो, अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो डाउन द ग्रुप तो क्या हो रहा है, साइज जो बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है, 3D सीरीज जो हमारी पहले ग्रीन वाली है, ठीक है, इनका छोटा साइज होगा भाई, फिर इसके बाद ठीक है बढ़ गया, ठीक है, देखो यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये रहेगा, और इनके बाकी जो एलिमेंट है देखो हाई है, ठीक है, ये 4D सीरीज के, और 5D सीरीज देखो वो लास्ट में है, ठीक है, तो उनका साइज क्या हो रहा है,
तो हम यहाँ देख सकते हैं डाउन द ग्रुप तो साइज क्या करता है, जो एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज ही कर, एटॉमिक साइज इंक्रीज, ये तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो 3D सीरीज है, ठीक है, 3D सीरीज से ज्यादा साइज होता है वो किसका होता है, 4D सीरीज के एलिमेंट का होता है, ठीक है। 4D सीरीज से ज्यादा होता है यहाँ पर जो 5D सीरीज का। अब ज्यादा क्या, 4D और 5D में ना, ठीक है, लगभग थोड़ा सा जो है ना साइज लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है तो हम इसको ठीक है लगभग सिमिलर कहेंगे, ठीक है। 4D और 5D सीरीज का वैसे तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन नहीं होता यहाँ पर जो है कि एक्सेप्शन से थोड़ा यहाँ पर आ जाता है, किसकी वजह से, 5D सीरीज के अंदर यहाँ पर जो आता है, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये जान लो किसकी वजह से हो गया, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज जो क्या हो गया, जो बराबर हो गया लगभग जो एटॉमिक रेडियो चाहे चायनिक रेडियो की बात हो, लगभग देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कितना साइज जो बढ़ रहा है एकदम से, ठीक है, बहुत ज्यादा साइज बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो क्रोमियम से मोलिब्डेनम पे जाए तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन टंगस्टन और मोलिब्डेनम के अगर साइज में हम देखें डिफरेंस तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ से यहाँ पर जाने पर साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, देखिए कितना साइज यहाँ पर जो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, आप देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप गए मोलिब्डेनम से टंगस्टन के ऊपर या फिर यहाँ से ठीक है जो जिरकोनियम से हैफनियम की तरफ जाते हैं तो बहुत ही साइज में जो क्या होता है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस आता है इंक्रीमेंट के अंदर, और लास्ट में तो इंक्रीमेंट बहुत ही कम होता है। ठीक, इसकी वजह से होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लगभग उनका साइज होता है सिमिलर साइज होता है, सिमिलर साइज क्यों, ठीक है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये तो यही हो गया। अब देखते हैं हम, ठीक है, इन द सीरीज, ठीक है, अब सीरीज के अंदर जैसे हमारी ये वाली 3D सीरीज में पहले क्या हो रहा है, ठीक है, 4D सीरीज में 5D सीरीज में, ठीक है। अगर हम देखें भाई, ठीक है, 3D सीरीज में यहाँ पर जो है इसका एटॉमिक साइज कितना, अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना है 16, ठीक है 16, फिर उसके पास नीचे आ रहा है, ठीक है, तो क्या आ रहा है 15 हो गया, ठीक है, फिर 14, फिर 13, ठीक है, ऐसे जो यहाँ पर क्या होता है, तो पहले साइज क्या कर रहा है जो, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने के बाद फिर यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लगभग कांस्टेंट सा हो गया, बराबर सा हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है, मैग्नीज, फिकर, आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट और निकल में जो है, और फिर उसके बाद फिर से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पहले तो एटॉमिक साइज यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है जो है, अगर हम देखें इस पे देखो आप, तो पहले डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लगभग जो कांस्टेंट हो गया, इसमें जो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारी एटॉमिक रेडियाई भी होती है, ठीक है, इसके अंदर जो है पहले क्या करती है वो जो है, ठीक है, अगर हम देखें तो पहले तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी एटॉमिक इंक्रीज करती है, क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाती है, ज्यादा बढ़ जाता है की वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, वहां पर जो कम हो जाएगा इस केस में जो है, इसकी वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर जो एटॉमिक साइज जो है इनका जो बढ़ जाता है। जिंक जो जाएंगे, ठीक है, तो बड़े साइज वाले जो रहने, ठीक है, जिंक भी बड़ा होगा, कैडमियम भी बड़ा होगा, मरकरी भी जो है बिग साइज का एटम होगा, किसकी वजह से, कॉपर की वजह से, जबकि जिंक हाँ जी, तो हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो पहले क्या करेगा, जो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा जो, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी तीनों सीरीज में हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या कर रहा है जो है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रही है, फिर इसके बाद इंक्रीज कर रही है। इसमें भी आप देखेंगे पहले जो डिक्रीज कर रही है, फिर उसके बाद क्या कर रही है जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं जो है, इंक्रीज कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं जो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये हो रहा है,
अब चलते हैं हम जो आगे की तरफ जो है, ठीक है, आपको हम जो दिखा देते हैं, ठीक, क्या रहेगा जो है, अच्छे से इसको जो हम यहाँ पर जो कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से दोबारा से जो है, क्या है हुआ है यहाँ पर जो है, ठीक है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम जो तीनों के तीनों हैं, ठीक है, इनको जो हम यहाँ पर दिखाए थे, देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ साफ यहाँ पर आपको जो दिखा दिया जाएगा भाई, ठीक है, देखिए ये क्या देखिए रहेगा। क्या रहेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये देख लो। ये देख लो। हाँ जी, तो ऑडियो अब जो दोबारा से आ गया होगा, ठीक है, ऑडियो का इशू था, ठीक है, तो इसकी वजह से ठीक है यहाँ पर जो है ठीक है म्यूट हो गया। तो फिर से जो है ऑडियो यहाँ पर जो आ रही है, ठीक है, आपको जो मिल रही होगी ऑडियो, ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है, ऑडियो मिल रही है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो क्या था हमारा जो है स्कैंडियम टाइटेनियम जो सीरीज है हमारी, ठीक है, हम उसको जो यहाँ पर देख रहे थे अभी, ठीक है ना। तो पीरियड में क्या होगा देख लेते हैं। पीरियड में जो होता है, पीरियड जो हमारा, इसे कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड है भाई, ठीक है, फोर्थ पीरियड। पीरियड के अंदर फोर्थ क्या, ठीक है, सभी पीरियड के अंदर ये रहेगा, ठीक है, सेम जो ट्रेंड सा, सेम सा ट्रेंड यहाँ पर जो है, ठीक है, रहता है। तो देख लेते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम, थोड़ा गैप रखते हैं यहाँ पर ताकि जो हमारा, ठीक है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद कौन सा है, क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद देखो बेटा, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया इसकी ट्रिक जो कैसे आपने इसको जो याद रखना है। शक्ति वक्रमन फिको निकुंजन, एक बार फिर से बता देता हूँ। शक्ति ये स्कैंडियम के लिए आता है, एक छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको। शक्ति वक्र, वक्र मन फीको निकुंजन, मन मैग्नीज के लिए आया है, फीको फी को निकुंजन, निकुंजन, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे भी आपने याद करना है वैसे याद कर सकते हैं। मेरे को ये याद है तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। आपकी ठीक है विश है, आपने कैसे जो याद करना है, ठीक है भाई, याद होना चाहिए, कहने का मतलब है शक्ति से सेकेंडियम होगा, टी से टाइटेनियम, और वैसे ठीक है वेनेडियम, और क्र से मतलब क्रोमियम, और मन से जो होगा हमारा मैग्नीज होगा, और फी से जो होगा हमारा आयरन होगा, आयरन। इसके बाद को से क्या होगा, जो कोबाल्ट होगा, नी से क्या होगा यहाँ पर निकिल होगा, और कू से ठीक है यहाँ पर क्या रहेगा, कॉपर रहेगा, और जन से क्या रहेगा, जो जिंक रहेगा भाई। इस प्रकार हमारे जो एलिमेंट सारे के सारे हो जाते हैं। अब देखिए आपको बताया कि जैसे कि पहले क्या करता है, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ज्यादा किसका होगा भाई, ठीक है, इसका स्कैंडियम का, स्कैंडियम से फिर टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा कौन होगा, वेनेडियम, वेनेडियम से छोटा कौन होगा, क्रोमियम, और मैग्नीज तक ही चलता है भाई, ठीक है। क्रोमियम से छोटा कौन होगा, मैग्नीज होगा भाई, ठीक है, और मैग्नीज से छोटा कौन होगा जो है, ठीक, आयरन होगा, ठीक। इसके बाद जो आयरन, ठीक, आयरन जो रहेगा, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों का साइज जो होता है क्या होता है, लगभग सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर सा ही रहता है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कि दो का ही डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कांस्टेंट होता है इन तीनों का जो है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, ठीक है, हम देखेंगे तो निकल से जो कॉपर है, फिर एटॉमिक रेडियस क्या कर देती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए निकल के बाद जब बढ़ गई, ठीक, कॉपर की क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसे जो है, और कॉपर से ज्यादा किसकी होगी, जिंक की होगी भाई, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है पहले तो क्या कर रही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हुई, ठीक है, ये कहाँ तक जो मैग्नीज तक अगर हम देखें तो, ठीक है, यहाँ तक जो रहेगी मैग्नीज तक क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। पहले तो क्या करती है एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज करेगी, याद रखिएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या हो जाती है, जो कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट, ठीक है भाई, नो चेंज। उसके बाद फिर क्या करती है, ठीक है, कॉपर से जिंक की तरफ जाने पर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये क्या कर देते हैं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ये जो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज हो गया भाई, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, ठीक है, ऐसा क्या है, देखो यहाँ पर जो है दो फैक्टर काम में आते हैं, ठीक है। एक तो क्या रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, हम जो यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज जो है, ठीक है, वो रहता है जेड इफेक्टिव। यहाँ पर क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज्यादा हो जाता है किसकी बजाय, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बजाय, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में नहीं पता है तो थर्ड चैप्टर क्लास 11th में जो है, ठीक है, मैंने बता रखा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं भाई,
ठीक है, वीडियो जो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रहता है, रहता है जो शील्डिंग इफेक्ट भी हम इसको जो बोलते हैं वही, ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है। तो शुरुआत में जो क्या रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रहेगा जो है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसकी तुलना में। तो ये ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगी जो डिक्रीज करती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, न्यूक्लियर चार्ज तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन जो होगा, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो ज्यादा रहेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा शुरुआत में भी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो जाता है, जो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे का कर लेते हैं, जो बैलेंस कर लेती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बराबर हो जाता है लगभग स्क्रीनिंग इफेक्ट के, वही यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट के वह जो है इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एटॉमिक रेडियस दोनों की क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स की जो लगभग रहेगी कांस्टेंट रहेगी, मतलब ज्यादा चेंज नहीं होगा। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो गया, तो यहाँ पर भी उल्टा होगा, ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या करे, इंक्रीज कर रही है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया, रिपल्सन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, इनर कोर के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, बाहर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बहुत ही कम रहेगा, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो क्या हो गया, साइज अब बढ़ जाता है, यही कारण रहता है भाई, और कुछ नहीं है इसमें भाई, याद रखिएगा भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो क्या रहेगा, कम हो जाएगा लास्ट में, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है एकदम से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो है साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पीरियड के अंदर, ठीक है। ग्रुप में मैंने आपको पहले बता ही दिया भाई, ठीक है, इसकी वजह से ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ये जो होता है पुअर शील्डिंग ऑफ, ठीक है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से, एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, पहली बार जो एफ सब सेल जो है वो फिल होना स्टार्ट होती है भाई, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो होता है 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स जो रहेंगे उनका एटॉमिक साइज क्या है, इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है भाई, ठीक है, तो लगभग सिमिलर ही रहता है वहां पर जो है। तो ये हो गया जो हमारी भाई, ठीक है ना, 3D सीरीज जो हो चुकी है, ठीक है, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा भाई, एटॉमिक रेडियस यहाँ पर जो हमने पढ़ ली है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी भाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर हमें देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जितने ये डिपेंड करता है देखो किसके ऊपर, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उतने ही ज्यादा क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये सबसे ज्यादा किसका होता है, हमारा जो क्रोमियम और जो है किसका रहेगा, मोलिब्डेनम और टंगस्टन वाले का होता है। टंगस्टन का देखिए टंगस्टन जो है बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, 3340 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो बहुत ही ज्यादा होता है भाई, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे भी ठीक है, ये जाकर के जो है ठीक है क्या नहीं होता है, यहाँ पर जो पिघलता नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम जो है क्या रहेगा, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में जो मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगी, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगी वहां पर जो बॉन्डिंग हो रहेगी, ठीक है। अब उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पर जो मोर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होने वाला है, ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग रहेगी यहाँ पर जो मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड जो है बॉइलिंग पॉइंट, ये रहेगा भाई, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो रहता है यहाँ पर जो है हम देखें अगर तीनों सीरीज के अंदर जो है, तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और जो टंगस्टन है, 3D सीरीज से क्रोमियम, फिर उसके बाद मोलिब्डेनम, ठीक, मोलिब्डेनम के बाद जो टंगस्टन रहेगा। इन तीनों एलिमेंट्स का जो रहता है यहाँ पर जो है, इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी, ठीक है, हाईएस्ट जो रहता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसका होता है, जो इन तीनों का ही होता है, ठीक है ना। और डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज करेगा टंगस्टन का जो ज्यादा होगा भी, ठीक है, यहाँ पर जो डाउन द ग्रुप, ठीक है। और अपने पीरियड में जो किसका होगा, क्रोमियम का ज्यादा होगा भी, ठीक है, किसकी वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से भी, ठीक है, ये रहेगा भाई, ठीक है ना। अब आपको पता भी टंगस्टन जो है, ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका, सबसे ज्यादा, ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, लगभग कितना होता है, 3340 केल्विन के आसपास होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो भी, ठीक है, ये रहेगा। डाउन द ग्रुप भी जो क्या करता है, जो इंक्रीज करता है, अगर अपने ग्रुप में देखेंगे, ठीक है, ये जो है यहाँ पर तो ये इसका 6th ग्रुप में जो आता है, ठीक, क्रोमियम, ठीक है, 4 हो जाएगा ना, 24, ठीक है, और 6, ठीक है, 4 2 6, ठीक है, तो 6 ग्रुप के अंदर ये आया हुआ है, 6 ग्रुप के अंदर जो आया हुआ है, ठीक है। तो ये टंगस्टन डाउन द ग्रुप क्या करता है, जो इंक्रीज करता है,
और सबसे कम जो होता है, ठीक है, वो किसका होता है? देखिए यहाँ पर जो आपके ग्रुप 12 के अंदर जो रहते हैं हमारे जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तो वोलेटाइल एलिमेंट है, ठीक है, वोलेटाइल मेटल है, ठीक है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखो आपको पता मरकरी इसी वजह से क्या होता है जो है सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है? इसका है, मरकरी का, इसलिए तो लिक्विड सेटअप आया था रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर उससे ऑफ कैडमियम थोड़ा सा हार्ड जो होता है, जिंक हो जाता है, तो डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है, इनके इनके केस में यहाँ पर जो, ठीक है। तो ये तीनों जो एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये सॉफ्ट भी हैं, जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है इनका जो है, ठीक है। और तीनों के तीनों क्या है? सॉफ्ट है एंड वोलेटाइल एलिमेंट है, वोलेटाइल भी रहते हैं ये तीनों के तीनों जो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर जो है, ठीक है ना, जिंक अपने 3D पीरियड के अंदर, ठीक है, और कैडमियम 4D और मरकरी जो अपने 6D के अंदर, ठीक है, वोलेटाइल एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये रहता है यहाँ पर जो हमारा अब जो है कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है, यहाँ पर जो है मैग्नीज और टेक्नेटम, ठीक है, इनका भी जो यहाँ पर क्या रहेगा, जो एक्सेप्शन भी आपको जो बता देते हैं, एक्सेप्शन जो मैग्नीज है और ये आपका टीसी से है, ठीक है ना, ये रहेगा एक्सेप्शन, जो कि आपको पता है दो एलिमेंट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, जो है लो होता है, ठीक है, इनका भी जो है यहाँ पर लो रहेगा भी, ठीक है, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किसकी वजह से? देखिए यहाँ पर जो है जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर जो है रहेगा भाई, ठीक है। बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप जो देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा जो है इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको जो यहाँ पर जो बता दिया है, ठीक है ना, कि यहाँ पर रहे होने वाला है भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट योर माइक्रोफोन इज, ठीक है, म्यूटेड क्यों भाई मेरा माइक्रोफोन? नहीं तो, ठीक है, तो आ रहा है, ठीक है, मैसेज इसका आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो हमारे, ठीक है, हो जाते हैं पर, ठीक है ना भाई। तो ये सारे के सारे आपको बता दिए गए क्या जो मेल्टिंग पॉइंट का जो यहाँ पर जो होने वाला है, ठीक है, सभी का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो किसकी वजह से ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा आप देख भी पाएंगे यहाँ पर जो है किसकी वजह से रहेगा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सबसे ज्यादा जो रहता है, ठीक है, वो किसका होता है? टंगस्टन का सबसे ज्यादा होगा, ठीक, किसका ज्यादा होगा? टंगस्टन का जो है सबसे ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। ये जो इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलते आगे से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारी, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज को सब जो बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो रहती है, ठीक है, वो उसको देख लेते हैं भाई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कौन सी एंथैल्पी? ठीक है, यहाँ पर जो रहेगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसको जो डाल देते हैं हेडिंग यहाँ पर जो है रहेगी नेक्स्ट कर दिया। तो एक बार थोड़ा सा पेन यहाँ पर जो ठीक है देते हैं दूसरे वाला, हाँ, हेडिंग डाल लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है भाई। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या रहेगा जो है सबसे पहले जान लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है क्या। देखो भाई जो मेटल एटम है, ठीक है, वो क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, ठीक है, हमें पता है ना, ठीक है, वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। उसके अंदर जो एटम रहता है वो किसी किसी न किसी रूप में, ठीक है, या तो हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग या फिर जो है सीसीपी, अगर एटम जो आपस में जुड़े रहते हैं वो, ठीक है, ऐसे जुड़े रहते हैं लैटिस करके जो बनाते हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पर जो है इन एटम को, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पहले जान लेते हैं। एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड हमारा, ठीक है, ये लैटिस रहता है पूरा स्ट्रक्चर जो रहेगा, ठीक है, ये पूरा लैटिस स्ट्रक्चर है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स, टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स, ठीक है, पहले इन बॉन्ड्स को जो मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग है, ठीक है, इनको तोड़ना है, ठीक है, एक मेटल का एटम, ये दूसरा मेटल एटम, ठीक है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ लैटिस, लैटिस के सभी बॉन्ड को तोड़े, ठीक है, तोड़ने के बाद जो कि सॉलिड स्टेट में है वही, ठीक है, लैटिस, एंड देन कन्वर्ट देम, एंड देन कन्वर्ट एटम्स इनटू, और फिर एटम को जो कन्वर्ट करना है एटम्स इनटू सॉलिड स्टेट में था ना गैसेस फॉर्म में, इनटू गैसियस फॉर्म, ठीक है भाई, गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड एज,
ये कहलाती है हमारी एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक्स। मतलब एक एटम जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर, ये एटम है कि कोई भी मेटल का एटम रहेगा, ठीक है, एम ठीक है रहेगा, मेटल का एटम है, पहले उन दोनों बॉन्ड को हमने क्या करना है, जो तोड़ना है, ठीक है। इसके तोड़ने के लिए बॉन्डेशन एंथैल्पी जो चाहिए कि हमें, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए फिर हमें मेटल जो प्राप्त होगा सॉलिड स्टेट में होगा, उसको जो हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, जो गैस स्टेट में जो कन्वर्ट करना है भाई, तो सॉलिड से गैस में जाएगा, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी भी हमारी जो यूज होगी, तो बीडीई जो आएगी, ठीक है। तो हमारी जो एंथैल्पी में क्या क्या काउंट होगा, बॉन्डेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी, दोनों की दोनों एंथैल्पी यहाँ पर जो हमारी काउंट होती है, ठीक है। इन दोनों से मिलने से हमारा जो बनेगा क्या, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बनता है, ठीक है। तो इस सॉलिड स्टेट के अंदर एटम है, एटम के बीच में पहले बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, यहाँ से जो ब्रेन अलग अलग होंगे, तो ये एटम, ठीक है, जो हमें मिला, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, ये मेटल एटम है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है। अब इसको जो फिर किस फॉर्म में करना है, ठीक है, हमें जो करना है गैसेस फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो एनर्जी की हमें आवश्यकता होगी, जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड चाहिए, वो एंथैल्पी कहलाती है, हमारी एटमाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है ना। अब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो हमने जान लिया। अब होता क्या है, ठीक है, ये किसकी कितनी ज्यादा हो गई, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। देखो, अब जितने ज्यादा मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके लिए भी सेम, ठीक है, वही फिनोमेना है, मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही ज्यादा वहां पर क्या रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये हमने पहले ही देख चुके हैं भाई, ठीक है। मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो वहां पर जो बनने वाला है हमारा, ठीक है। अब साथ ही क्या रहेगा, जब उतना ही जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा वहां पर बनेगा, तो क्या होगा, अब ज्यादा एंथैल्पी की आवश्यकता होगी ना तोड़ने के लिए, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए, मोर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगी, एंथैल्पी होगी किसकी, एटमाइजेशन की भी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी जो हमारी एटमाइजेशन की होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो करता है जैसा कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो है, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो डायरेक्शन होते हैं किसके भाई, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतना ही और उतनी ज्यादा एंथैल्पी एटमाइजेशन की, उनको तोड़ने के लिए पहले तोड़ने के लिए एंथैल्पी देनी पड़ेगी, फिर उनको जो क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसके अंदर गैस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। फॉलो करता है ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड, फॉलोज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड एज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम जो ट्रेंड ये फॉलो करता है, ठीक है। अब एंथैल्पी एटमाइजेशन जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो किसकी है भाई, मैक्सिमम जो होती है वो होती है, ठीक है, वेनेडियम की होगी, किसकी होगी, वेनेडियम की सबसे ज्यादा, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, ये हो गया भाई। अब सबसे ज्यादा, ठीक है, जो रहती है किसकी रहती है, इसकी रहती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एंथैल्पी एटमाइजेशन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी, वो है हमारी जो है आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं क्या है, आयनाइजेशन, ठीक है, 4 ही हम कर रहे होंगे सर, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना हम, ठीक है, 2 थर्ड है भाई, ठीक है, थर्ड रहेगी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे कि हमने पढ़ रखा है, क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम सो एज टू कन्वर्ट इनटू गैसेस कैटायन, ठीक है ना, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये हमेशा चाहिए होती है, ठीक है, तो देनी पड़ेगी एनर्जी, ठीक है, हमें जो देनी पड़ती है। और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पीरियड में जाने से एंथैल्पी क्या करती है, वो इट इज द, तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन में, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom so as to convert it into so as to convert it into गैसियस कैटायन, गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए इतने एंथैल्पी की आवश्यकता होगी, ठीक है ना।
तो वो क्या रहते हैं, मतलब एक मेटल एटम है, ठीक है, जो कि रहेगा सॉलिड स्टेट के अंदर है। अब उसको जो हमने सॉरी गैस स्टेट के अंदर, ठीक गैस स्टेट है ना, ठीक है, तो नहीं तो सब्लिमेशन एंथैल्पी भी काउंट होगी यहाँ पर, तो ठीक है ना, तो गैसेस ही जो एटम होना चाहिए, और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, ये जो गैसेस में ही जितनी एंथैल्पी की हमें आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर हमें जो डेल्टा एच जो देना पड़ेगा, ठीक है, ये कहलाती है आयनिसन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, इसका ट्रेंड ये, ठीक है, ये हमेशा रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है तो हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, तो डेल्टा एच जो रहेगा यहाँ पर जो हमेशा कैसा होता है, वो प्लस होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी। अब जो जनरली ट्रेंड क्या होता है पीरियड के अंदर, जो इसका ट्रेंड क्या होता है बताइए, एटॉमिक साइज। अब आयनेशन एंथैल्पी जो होती है वो वेरी करती है भाई, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी जो है, इसको जो इंटू करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है आयनेशन एंथैल्पी का ट्रेंड जो होता है, आई ई जो हमें वो इनिशियल्स होते हैं किसके, एटॉमिक साइज के, हमने पढ़ा है ना भाई। अब एटॉमिक साइज जो है डाउन पीरियड में जो होता है, क्या होता है, वो डिक्रीज करता है, तो आयनेशन एंथैल्पी भी क्या करेगी जो है, ठीक, वो भी जो है डिक्रीज करेगी, सॉरी, ठीक है, इंक्रीज करेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर वो तो पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो है जो ट्रेंड होता है सीधा सीधा। अब यहाँ पर जो है कुछ सीधा सीधा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो हमें देखना है भाई, ठीक है ना, कहाँ पर जो है किसकी जो है सेंट्रल पे क्या होगी, ये कहाँ पर रहेगी, ठीक है ना, तो ये चीज हमें यहाँ पर जो है देखनी है भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है एंथैल्पी जो है क्या रहेगी, किस किसी जनरली लिखा है, तो हमें ट्रेंड जो है कहाँ कहाँ पर जो चेंज होगा वो आपने याद रखना है। पीरियड के अंदर जो एंथैल्पी होती है, पीरियड में जनरली इंक्रीजेस, जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पीरियड में तो लेफ्ट से राइट में जाते हैं, ठीक है, बट चेंज कहाँ पर होती है, बट चेंज एट कौन कौन सी पोजीशन पे जो चेंज होती है, ठीक है, वो यहाँ पर बताते हैं। एक तो सेकंड, 6 पे और 7 के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर 267 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर ये चेंज। तो देख लेते हैं, स्कैंडियम 3D सीरीज के एलिमेंट है, इनको यहाँ पर हम, ठीक है, पढ़ रहे हैं अभी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद जो है, मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कौन रहेगा, ठीक है, कोबाल्ट, उसके बाद निकिल, कॉपर और जिंक, शक्ति वक्रमन की को निकुजन, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो जो मैंने बताया था कि डाउन द ग्रुप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियड में जो है, तो क्या हो गया, इंक्रीज करेगी, ठीक है, यहाँ पर जो है ये इंक्रीज कर रही है। अब जैसे ही, ठीक है, यहाँ पर जो आया इधर की तरफ, ठीक है, ये इंक्रीज कर रही है, ये यहाँ पर जो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, ये ऐसे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, ऐसे इंक्रीज करनी चाहिए ना, ये ट्रेंड जो हमारा होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। अब ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, लेकिन जो एक्चुअल जो होता है ट्रेंड, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चेंज कर देनी है एक्चुअल ट्रेंड, ठीक है, ये जो हमारा हमने सोचा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल ट्रेंड 267 पे चेंज होती है, ठीक है, कहाँ पर चेंज होगी जरा देख लेते हैं, देखिए स्कैंडियम, एक तो यहाँ पर ये 2 पर है, ठीक है ना, ये 2 जो रहेगा हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, ये 2 है, 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, 6 है, और ये 7 है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, इनके ऊपर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो हमें इसको ध्यान रखना है, साइन को जो पलट देना है, बाकी सारे यू का यूं ही हमने रखना है। 267 के ऊपर ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बस यहाँ पर आया ना, इसको आप चेंज कर देंगे, वेनेडियम, ये रहा भाई। इसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम अपने क्रोमियम यू का यूं रखना है, ये भी यूं का यूं रखना है, आयरन इसके बाद 6 पे चेंज करना है, कोबाल्ट, और यहाँ पर सेम पे भी चेंज करना है, निकिल रहेगा, और फिर उसके बाद जो रहेगा हमारा ये इधर की तरफ ये कॉपर और ये जिंक, ठीक है। इस प्रकार हमें यहाँ पर जो ट्रेंड ये दिखाना है, एक्चुअल जो ट्रेंड हमारा, ठीक है, इधर की तरफ ये रहता है, ठीक है, ऐसे जो बताना है एक्चुअल ट्रेंड ये रहेगा, आपने ये फॉलो करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन चेंज कहाँ पे होता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया 2 के ऊपर, 6 के ऊपर और 7 के ऊपर, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो अपने एनएस एंथैल्पी का ट्रेंड याद रखना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ट्रेंड, ठीक है ना, एनएस एंथैल्पी का जो कि आपको बताया है, ठीक है। एक, ठीक है, मैं आपको जो पिक्चर के द्वारा, ठीक है, अभी मैं आपको जो यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर जो है ठीक है ना, उसके द्वारा यहाँ पर आपको दिखाए थे क्या डाटा रहेगा,
ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और उसको जो है ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए अभी ये ट्रेंड जो है, ठीक है, हमारा, ठीक है, आने से एंथैल्पी का है पूरा पूरा जो एनसीईआरटी से, ठीक है, लिया गई है इमेज जो है, ठीक है ना, एनसीईआरटी से आपको जो है दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है 3D सीरीज की ही, ठीक है, रहेगी पूरी, सारा का सारा डाटा यहाँ पर, एंथैल्पी एटमाइजेशन भी है, कॉन्फ़िगरेशन भी इनका, मेटालिक रेडियस, तो जितने भी अभी तक हमने पढ़े थे एंथैल्पी एटमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, और रेडियस भी यहाँ पर, एटॉमिक साइज भी, ठीक है, हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, ठीक है ना। बस देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसकी हम बात कर रहे हैं, 3D सीरीज के जो एलिमेंट है हमारे, ठीक है, तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, ठीक है, शक्ति वक्र मनफिको निकुंजन कहता है, ये इनके एटॉमिक नंबर है यहाँ पर जो गिवन है, कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा ये यहाँ पर बता रखा है भाई, एम स्टेट में, जब ग्राउंड स्टेट में है तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए बता रखा है मैंने 2 1, ये क्या 4s2 और ये 3d1, ठीक है, 4s2 3d2, ठीक है, इस प्रकार मैंने ट्रिक आपको बताई थी यहाँ पर, वैसे जब ट्रिक को ध्यान में रखना है इसको, ठीक है ना, 21 22 23, ठीक है, ये रहता है, ये शुरुआत वाले, ठीक है, एस वाले रहेंगे, और लास्ट वाले जो रहते हैं, ठीक है, वो डी के जो इलेक्ट्रॉन को बताता है यहाँ पर। फिर एम प्लस के अंदर दिखा रखा है, ये एम प्लस में है, ठीक है, मतलब +1 ऑक्सीजन, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो, ठीक है, एस से जाएगा पहले, ठीक है, डी से बाद में जाएगा भी, ठीक है। लो एनर्जी जो है 4s की है, और हाई एनर्जी किसकी है, 3d की है, तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा। फिर उसके बाद M2+ में दिखा रखा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से यहाँ पर रिमूव हो गए, 3d1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। M3+ में भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ये दिखा रखा है सभी का, जो अगर पॉसिबिलिटी है तो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा क्या रहेगा वहां पर जो है, एंथैल्पी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उतनी ज्यादा क्या रहेगा, एंथैल्पी एटमाइजेशन भी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके एलिमेंट आए थे, ये स्कैंडियम टाइटेनियम, अगर हम देखें तो बढ़ रहा है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ये भी बढ़ रहा है एटमाइजेशन, ठीक है, ये क्रोमियम का जो है यहाँ पर 397, ये फिर ये घट गया, फिर उसके बाद 416, ये रहा हमारा जो है, कुछ एक्सेप्शन मैंने बताया था यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सेप्शन था ना हमारा भाई एंथैल्पी एटमाइजेशन के अंदर जो है, एंथैल्पी